बात 25 जून 2025 की है। एक लड़की जो कि महज 24 साल की थी अपने तय समय पे घर से निकलती है और सीधे जाती है कोलकाता के लॉ कॉलेज में पढ़ने के लिए, क्योंकि वो लॉ की स्टूडेंट थी। अपनी पढ़ाई के लिए उसे कॉलेज डेली जाना होता था, लेकिन आज यानी 25 जून 2025 को उसे इसलिए भी कॉलेज समय पे जाना था क्योंकि उसे एग्ज़ाम का फॉर्म भरना था। एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए वो जैसे ही कॉलेज पहुंचती है अपने फॉर्म को कलेक्ट करती है, फॉर्म फिल करती है और फिर सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो फॉर्म को भरने से लेकर के जितनी भी काम जमा कराने तक की होती है वो अपना करके, और फिर जब थोड़ा थक जाती है तो रेस्ट करने के लिए उसी कॉलेज में बने हुए एक कमरे में चली जाती है, जिसको स्टूडेंट यूनियन का रूम भी माना जाता है। वहाँ जा कर के वो बैठती है क्योंकि वो सोशल वर्क भी किया करती थी। बैठकर थोड़ा सुस्ताती है, थोड़ा अपना काम का जो आगे सोशलाइजेशन के लिए था वो भी रिसर्च करती है, कुछ अपनी महिला साथी से भी मिलती है। लेकिन जब वो अपने कॉलेज से बाहर निकल रही थी, उसे घर जाना था, तब कुछ लड़के आते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं। जिस कमरे में वो बैठी थी उस कमरे को लॉक कर दिया जाता है। अब इधर लड़की घबराती है, बेचैन होती है, उसके साथ छेड़खानी करने पे ये लड़के आमादा हो जाते हैं। छेड़छाड़ करने से भी जब दिल और मन नहीं बहलता है तब इस लड़की को उस कमरे से खींच करके दूसरे कमरे तक ले जाया जाता है, और ये एक इसी लॉ कॉलेज के गार्ड का रूम होता है जहाँ पे ले जा करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। ये कहानी कोलकाता के लॉ कॉलेज की उस स्टूडेंट की है जिसने ये सारे बयान अपने जो FIR हैं उसमें दर्ज कराए हैं। कैसे उस स्टूडेंट के साथ क्या क्या उस दिन की घटना हुई थी, इसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये घटना अपने आप में इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास कराता है, स्पेशली कोलकाता के उन बच्चों के लिए, उन महिला कर्मचारियों के लिए जो अपने समय पे घर से निकलती हैं काम के लिए और वहाँ जाकर असुरक्षित महसूस करती हैं। 10 महीने भी नहीं हुए हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुई दर्दनाक एक डॉक्टर के साथ रेप और मौत की जो वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बारे में लोग अभी भूले भी नहीं थे। और ये दूसरा मामला कोलकाता के ही लॉ स्टूडेंट्स के द्वारा सामने आया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्ते, प्रणाम, मेरा नाम पूजा है। आज की जो सच्ची कहानी या सच्ची घटना मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है 25 जून 2025 से और शहर होता है कोलकाता का। कोलकाता में एक लड़की जो कि लॉ की स्टूडेंट है, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में वो पढ़ाई कर रही है और यहाँ पे वो पिछले कुछ सालों से पढ़ रही है और इसके लिए उसे डेली कॉलेज जाना होता है। 25 जून को भी वो अपने घर से निकलती है। सुबह 8-9 बजे वो अपने घर से निकलती है और ये कहकर घर वालों को निकलती है कि उसे एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है। एग्ज़ाम के फॉर्म के लिए समय पे कॉलेज जाने की जल्दी होती है, इस वजह से वो जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करती है, रेडी होती है और सीधे कॉलेज पहुंच जाती है, जहां से वो अब फॉर्म काउंटर से फॉर्म कलेक्ट करती है, फॉर्म फिल करती है और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है फॉर्म भरने की एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो करके फॉर्म को जमा करा देती है। इसके बाद जो महिला होती है, ये जो लड़की होती है, ये वहाँ की जो स्टूडेंट यूनियन होता है वहाँ के कुछ सोशल वर्क की काम से जुड़ी हुई होती है। इस वजह से वो सीधे अब थोड़ा सुस्ताने के लिए इसी कॉलेज में बने हुए जो स्टूडेंट यूनियन का रूम होता है वहाँ पे चली जाती है। तो साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज है, ये 1970 यानी 1970 में बना था और ये कोलकाता का एक बहुत प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज माना जाता है जो कि 55 साल पुराना है और कोलकाता के यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड के द्वारा इसे 55 ईयर पहले से चलाया जा रहा है। इसके अलावा ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा भी संचालित किया जा रहा है और यहीं पे पढ़ने वाला TMC का एक ऐसा लीडर जो सरकार एट प्रेजेंट मायावती की है उससे जुड़ा हुआ, यहीं पे पढ़ने वाला एक लड़का जो कि TMC का यूनियन प्रेसिडेंट है, जो कि पूर्व स्टूडेंट भी रह चुका है लॉ कॉलेज का, जो कि एट प्रेजेंट ममता बनर्जी के सरकार से भी जुड़ा हुआ है, वो भी इसी कॉलेज में आता जाता है और जिसकी वजह से वो भी जिस दिन लड़की बैठी थी इस रूम में, यहीं पे पढ़ने वाला एक लड़का जो कि
पूर्व यूनियन लीडर है। 10 साल पहले से वो यूनियन लीडर और प्लस वो पूर्व स्टूडेंट भी लॉ कॉलेज का रह चुका है, जो खुद अभी पढ़ाई कर रहा है और जो खुद क्राइम के क्षेत्र में आगे जितने भी लॉयर्स बनते हैं उस क्षेत्र में काम करने की रुचि रखता है, पढ़ता है। कहा जा रहा है कि ये मेन अक्यूज है इस केस में और ये जो लड़का है ये बहुत ज़्यादा जो है मजबूत है, यानी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यूनियन प्रेसिडेंट भी रह चुका है इस कॉलेज का और इसका पिछले 10 साल से आना जाना इस लॉ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में है। अब ये जो लड़का होता है ये भी उस रूम में उस दिन मौजूद होता है, जो रूम होता है स्टूडेंट यूनियन रूम। वहाँ पे जो लड़की होती है बैठी होती है, उसे कई घंटों से घूरता रहता है। उसके बाद जब धीरे धीरे बच्चे इस रूम से बाहर जाने लगते हैं, ये जो लड़की होती है इसका भी घर जाने का जब समय हो जाता है, ये अपने समय पे अपना बैग पैक करती है, वहाँ से उठती है और जाने की कोशिश करती है। जैसे ही रूम से जाने की कोशिश करती है, ये जो लड़का है जो मेन अक्यूज है, जो प्रेसिडेंट था पहले, यूनियन लीडर रह चुका है इस कॉलेज में, वो स्टूडेंट यूनियन लीडर जल्दी से उस लड़की के करीब आता है। करीब आने के बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस वर्ड को सुन करके वो लड़की घबराती है, परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरा एक परिवार है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं तुमसे ना शादी कर सकती हूँ ना प्यार कर सकती हूँ। इस बात पे वो जो सामने खड़ा लड़का होता है वो परेशान होता है, घबराता है और उस लड़की को अब गलत तरीके से छेड़छाड़ करना, छूना शुरू कर देता है। वो लड़की घबराने लगती है, पैनिक होने लगती है और तुरंत गिड़गिड़ाने लगती है कि उसे इस रूम से बाहर जाने दिया जाए, क्योंकि ये जो लड़का है ये प्रेसिडेंट रह चुका है। तो इसके अन्य जो साथी थे, अन्य 2 साथी बताए जा रहे हैं कथित रूप से, जो कि इस घटना में शामिल थे, उन्होंने तुरंत ही इस कमरे का रूम लॉक कर दिया था। अब इसके बाद इस लड़की के साथ छेड़खानी होती है, वो घबराने लगती है और भीख मांगने लगती है कि मुझे इस रूम से बाहर जाने दिया जाए। उसकी तबीयत लगातार ख़राब हो रही है। उसके बाद कमरे का गेट खोल दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। उसे लग रहा था कि उसे छोड़ दिया गया है। ये घटना बताई जा रही है शाम को 7 बजे से लेकर 10:15 बजे रात तक की। ये लड़के जैसे ही उस कमरे से निकलने की, ऐसे ही जो मेन आरोपी के अब दोस्त होते हैं वो उस लड़की को जबरन पकड़ लेते हैं और पकड़ के सीधे उस कॉलेज में एक रूम होता है जो कि गार्ड रूम होता है, वहाँ पे ले जाते हैं। उस लड़की को ले जाते हुए कई सारे फुटेज भी पुलिस को बरामद हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज जो वहाँ कैमरे के अंदर कैप्चर हो रहे थे। अब उस लड़की को ज़बरदस्ती गार्ड रूम में ले जाया जाता है। लड़की के बयान के अनुसार बताया गया है कि उस रूम में उस समय गार्ड भी मौजूद था, जो लड़की को इस रूम में लाने के बाद लड़की को वैसी अवस्था में परेशान तरह से देखते हुए भी कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो गार्ड अपने कमरे से बाहर जाता है। उसके बाद अब ये तीनों लड़के जो होते हैं वो उस रूम का कमरा बंद करते हैं और जो मेन आरोपी है वो लड़की के साथ घटने को अंजाम देता है, यानी उसके साथ रेप करता है। उसके बाद जो 2 अन्य आरोपी हैं वो वीडियो बनाते हैं इस चीज़ की। ये सारी घटना उन दोनों के सामने हो रही थी। एक एक करके तीनों जो आरोपी हैं वो तीनों ही लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं और ये काम कुछ घंटों तक चलता ही रहता है। लगभग 10:15 बजे वो लड़की को कमरे से निकालते हैं, छोड़ते हैं। जब लड़की बाहर आती है, बाहर आकर सीधे अपने पिताजी को कॉल करती है, फ़ोन करती है, बुलाती है और जब उसके पिता उसके पास आते हैं मिलने, तब वो लड़की बहुत डरी हुई थी, बहुत रो रही थी, लेकिन हिम्मत करके वो सारी घटना अपने पिता को बताती है। इसके बाद जब उसके पिताजी सारी कहानी सुनते हैं तब बेटी और बाप दोनों ही घर के लिए रवाना होते हैं। कुछ घंटे तक अब पूरे परिवार को जब ये बात पता चलती है तो सभी मिल करके ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि जिस लड़के ने इस घिनौने काम को अंजाम दिया है वो काफ़ी पावरफुल है। वो एट प्रेजेंट जो सरकार है उसके अंतर्गत काम भी करता है, तो वो पॉलिटिकली भी पावरफुल है। अब इसके लिए एक्शन लिया जाए तो क्या लिया जाए, लेकिन जो वो लॉ कॉलेज की स्टूडेंट थी वो एक ऐसी हिम्मती लड़की थी जिसने कुछ घंटे तो
लिए, लेकिन उसके बाद सीधे वो अपने पिताजी के साथ पुलिस स्टेशन नज़दीकी पहुंचती है और थाने पे जा करके उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो आप बीती सीधे वहां की महिला कांस्टेबल को बताती है। इसके बाद वहां के जो आला अधिकारी होते हैं, सीनियर अफसर होते हैं, वो इस बयान को सुनते हैं, तब वो भी चौंक जाते हैं, सन्न रह जाते हैं। लड़की का तुरंत ही मेडिकल रिपोर्ट करवाया जाता है। मेडिकल जांच में ये पता चलता है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट पे कई सारे चोट के निशान हैं, उसके जिस्म पे खरोंच के निशान हैं, जो ये पुष्टि करते हैं कि उसके साथ इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम तक पहुंचाया गया है। इसकी कई सारी रिपोर्ट्स जो कि दैनिक भास्कर में छपी है, आइए उसे भी जान लेते हैं। अखबार में छपे रिपोर्ट की माने तो दैनिक भास्कर अखबार में छपी हुई एक रिपोर्ट है जो कि कोलकाता के लॉ कॉलेज से गैंग रेप मामले में सीसीटीवी फुटेज से गैंग रेप की पुष्टि करती है। कॉलेज के सीसीटीवी में 25 जून की दोपहर 3:30 बजे से रात 10:30 बजे के तकरीबन 7 घंटे की फुटेज मौजूद है, जिसे रिकवर किया गया है। और एक जांच अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी में पीड़िता जो छात्रा होती है, गार्ड के कमरे में जबरदस्ती ले जाने की घटना में कैद हो जाती है। इससे छात्रा की लिखित शिकायत में भी लगाए गए जो उसके आरोप हैं उसमें शामिल किया गया है, और ये इस बात की पुष्टि करती है कि उसके साथ ये सारी ही घटना हुई है। उसके बाद जिस गार्ड के कमरे में रेप हुआ था शनिवार को, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और पुलिस ने बताया है कि पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि लड़की ने भी ये बताया था कि गार्ड को सब कुछ पता था, उसे भनक लग चुकी थी, और हमारा संविधान एक तरह से बाधित है उन सभी लोगों के लिए। अगर किसी ने रेप नहीं भी किया है और वहाँ पे मौजूद था तो उन पे भी रेप की ही धारा लगाई जाएगी, क्योंकि वो भी उतने ही जिम्मेदार, उतनी ही ज़्यादा इस विभत्स घटना के साक्षी थे, जिन्होंने चाहकर भी उस लड़की की मदद नहीं की। इस वजह से इसी बयान के आधार पर लड़की के उस गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में अब तक कुल 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा मामले में शुक्रवार को गठित जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है SIT, वो आज मेंबर्स की संख्या बढ़ा रही है, 5 से 9 कर दी गई है। अरेस्टेड हो चुके हैं 9 आरोपी इसमें, और इसके अलावा जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रदीप कुमार घोषाल हैं, वो इसे लीड कर रहे हैं, और पूरी जानकारी इस घटना की सिलसिलेवार तरीके से जो कानूनी इसमें दांव पेच हैं उसको छानने बिनने की कोशिश की जा रही है, ताकि केस को मजबूत बनाया जा सके। घटना 25 जून को कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर के गार्ड रूम में हुआ था। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा है जो कि 31 साल का है। घटना में जैब अहमद जिसने साथ दिया था अपने मनोजीत मिश्रा नाम के दोस्त का, वो 19 साल का है, और प्रमीत मुखर्जी भी है जो कि 20 साल का है, जो कि इस घटना में शामिल था उस वक्त, और जिसने सामूहिक दुष्कर्म में साथ भी दिया। मनोजीत कॉलेज का पूर्व छात्र भी रह चुका है, और जबकि जैब और प्रमित कॉलेज के छात्र अभी भी। तो अब इस घटना की पूरी जो जिम्मेदारी है वो ले ली है SIT की टीम ने। पूरी जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो की जा रही हैं, तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, और आगे जो मजबूत चार्जशीट है वो सभी कुछ जुटाने की, उसके लिए सबूत पुलिस की जो SI टीम है वो कोशिश में जुटी है, ताकि इस केस को मजबूत बनाया जा सके। तो आज की कहानी यहीं तक थी, लेकिन ये जो कहानी है एक बहुत ही ज़्यादा अपने आप में शर्मिंदगी का एहसास कराती है, क्योंकि कोई भी लड़की जब घर से बाहर निकलती है वो अपने परिवार को सहायता देने के लिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में अपने सपने को साकार करने के लिए मजबूती से कदम बढ़ाती है। तो ऐसे ही कुछ लोग जो कि मर्द के शक्ल में होते हैं, जो कि हमारे समाज के मर्दों को भी कलंकित करते हैं, और ऐसे ही मर्द जो होते हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं को बाहर जाकर काम करने पे जो है असुरक्षित महसूस होने का एहसास दिलाते हैं। ऐसे केस में ज़रूरत है कि सरकार को तुरंत से तुरंत कड़ी कार्रवाई करके इन सभी गुनहगारों पे, अगर इन पे जो लगाए गए आरोप हैं वो साबित होते हैं, तो उन्हें तुरंत से तुरंत कड़ी से कड़ी दंडनीय सजा के प्रावधान तक पहुंचाया जाए। उन्हें सजा तुरंत से तुरंत होनी चाहिए। तो
आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, दिल दुखाना नहीं था, लेकिन मैं कहानियां इसी वजह से, इसी मकसद से आप सभी को सुनाती हूं कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सचेत रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। अगर आप ऐसे रियल स्टोरीज को सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।